नमस्कार, आत्मनिर्भर देश के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। भारत में अब जैविक खेती कोई नई बात नहीं रही, लेकिन अगर कोई महिला आगे बढ़कर किसानों को लीड करे तो निश्चित तौर पर हम सब के लिए ये सुखद है। अगर देश के प्रति प्यार, देशवासियों के लिए, किसानों के लिए कुछ करने का जज्बा हो तो विदेश की अच्छी से अच्छी नौकरी भी मायने नहीं रखती। हम बात कर रहे हैं भारत की एक ऐसी ही बेटी स्वाति पांडे की, जिसने देश के किसानों की दीनहीन दशा को सुधारने के संकल्प के साथ अपनी सिंगापुर की नौकरी छोड़कर अपने वतन वापस आई। बीच बीच में वो बोलती थी कि मैं नौकरी नहीं करूंगी, मैं अपना कोई बिजनेस करूंगी। मैंने कहा भाई ठीक है, जो आपको अच्छा लगे वो करो। तो उसके बाद इन्होंने सिंगापुर में नौकरी छोड़ दी और फिर यहाँ इंडिया में वापस आई और नेचुरल स्वीटनर यानी स्टीविया की खेती को यूपी के लखीमपुर जिले में अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया। आसपास के किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं स्वाति। आज देश विदेश में भारी तादाद में शुगर पीड़ितों की संख्या बढ़ने और डिमांड को देखते हुए करीब 150 एकड़ जमीन पर स्वाति खेती करवा रही हैं। देश के किसानों की आमदनी को बढ़ाने की सोच के लिए स्वाति सिंगापुर से वापस आकर भारत में परंपरागत खेती को चुनौती देते हुए इस खेती की शुरुआत की है और आसपास के जिलों के लोगों को भी जागरूक कर रही हैं। आज स्वाति 150 एकड़ से ज़्यादा जमीन पर न सिर्फ खेती करा रही हैं, बल्कि आसपास के अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन गई है। अब जानते हैं स्वाति के सफर के बारे में, कैसे स्टीविया की खेती का ख्याल मन में आया। शुरुआत करते हैं स्वाति की पारिवारिक पृष्ठभूमि से। लखीमपुर खीरी जिले के नीमगांव इलाके के कोटरा गांव के रहने वाले डॉक्टर अशोक पांडे की बेटी हैं स्वाति। डॉक्टर अशोक कुमार पांडे भारतीय वन अनुसंधान संस्थान में साइंटिस्ट थे, जो हाल ही में उप निदेशक पद से रिटायर हुए हैं। स्वाति की मां घरेलू हैं, मां को डायबिटीज है। उन्होंने अपने घर में ही बचपन से देखा है। पहला तो एक काफ़ी पर्सनल रीज़न था, वो ये था कि मेरी मदर जो है उन्हें डायबिटीज़ है पिछले 20-25 सालों से। तो मैंने देखा है उनका स्ट्रगल कि जब किसी को डायबिटीज़ होती है तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए कैसे वो स्ट्रगल करते हैं। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है स्टीविया जिसकी हम खेती करवा रहे हैं और जिसको हम प्रोसेस करते हैं, जो एक्चुअली काफ़ी दुनिया में जो इतने मिलियंस ऑफ लोग हैं, करीब 500 मिलियन लोग दुनिया भर में डायबिटीज़ से जूझ रहे हैं, उनकी लाइफ को आसान बना सकता है। मधुमेह रोगियों को कितना संघर्ष करना पड़ता है, वो अपनी मां के लिए और सभी डायबिटीज के रोगियों के लिए कुछ करना चाहती थी। इसके अलावा बचपन में जब स्वाति छुट्टी बिताने घर आया करती थी तो किसानों की दीनहीन दशा को देखकर उनके लिए मन में कुछ करने का जज्बा था। और दूसरा ये था कि क्योंकि एक नेचुरल प्रोडक्ट है और ये किसान की धरती से आता है, किसी को इसे ग्रो करना पड़ेगा बिफोर वी टॉक अबाउट एनीथिंग एल्स। तो इसको उगा करके, और ये यहाँ का पौधा नहीं है, एक्चुअली साउथ अमेरिका का पौधा है, तो इसको इंडिया लेके आके और यहाँ पे इसको ग्रो करने से हमारे किसानों को भी काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। 2010 में IIT धनबाद से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद स्वाति को उच्च शिक्षा के लिए कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप मिल गई। स्वाति भारत से लंदन के प्रतिष्ठित इंपीरियल कॉलेज से PG कर वहीं नौकरी करने लगी। इसके बाद स्वाति सिंगापुर चली गई और अच्छी पगार वाली नौकरी शुरू कर दी। आत्मनिर्भर देश को स्वाति बताते हैं कि सिंगापुर में रहते हुए उन्होंने देखा कि नेचुरल स्वीटनर यानी शुगर फ्री की बड़ी डिमांड है। आमतौर पर बाजार में मिलने वाले शुगर फ्री केमिकल से बने होते हैं, जो नुकसानदायक होते हैं। उन्हें एक ऐसे बिजनेस की तलाश थी जिसका सोसाइटी पर पॉजिटिव इम्पैक्ट हो। ऐसे में शुगर फ्री से बढ़िया और क्या हो सकता था, क्योंकि स्टीविया एक प्राकृतिक स्वीटनर है। अच्छी नौकरी करते हुए स्वाति अपने देश में अपने देश के लोगों के लिए कुछ करने का लगातार प्लान करती रही। लखीमपुर वापस आकर स्वाति ने स्टीविया की नर्सरी बनाई और लीज पर खेत लेकर स्टीविया की खेती शुरू की। और इसमें से लीज पे हम लोग अपने खुद लेके कर रहे हैं करीब 20 एकड़, बाकी किसानों के साथ मिलते हैं और आगे फ्यूचर में प्लान यही है कि दूसरे किसानों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ें। हम लोगों ने शुरू में अपना लीज पे लेके इसीलिए किया क्योंकि हम एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते थे किसान को कि कैसे करना है, पर हमारा मॉडल यही है कि हम खेती वाला काम जो है वो किसान से ही करवाना चाहते हैं, क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि किसान ही उससे बेहतर समझता है। स्टीविया का बाजार में स्कोप जाने बिना ये कहानी अधूरी होगी। एक आंकड़े के मुताबिक दुनिया भर में करीब 500 मिलियन लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं। सबके लिए ये पौधा रामबाण की तरह काम करता है। उन्हें बाजार में उपलब्ध केमिकल वाले शुगर फ्री का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। वैसे तो ये पौधा साउथ अमेरिका का है, लेकिन अब
भारत में भी जैसे जैसे लोग जागरूक हो रहे हैं, इसकी डिमांड बढ़ रही है। पूरी दुनिया में स्टीविया का हर साल हजारों करोड़ का कारोबार है। सुनने में जितना आसान लगता है, दरअसल उतनी राह आसान नहीं थी। शुरुआत में किसानों को अपनी बात समझाने में बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। स्वाति को किसानों के सामने उदाहरण पेश करने के लिए पहले खुद खेती की। जब किसानों को अच्छा रिस्पॉन्स दिखने लगा तो लोग जुड़ने लगे। 3 साल तो रिसर्च का काम चला कि स्टीविया की कौन सी वैरायटी लगाई जाए। ये हम लोगों को करीब अगले महीने पूरे 6 साल हो जाएंगे जब से मैं फुल टाइम इस काम में लगी हुई हूँ। तो खेती वाला काम काफ़ी मुश्किल रहा है और काफ़ी लंबा समय भी इसमें लगा है, क्योंकि खेती के अपने चैलेंजेस होते हैं और साइकिल्स होती हैं, या आप मौसम पे डिपेंडेंट है, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंडेंट है। स्वाति ने कड़ी मेहनत करके अपनी कंपनी खोल ली और प्रोडक्ट्स भी लॉन्च कर दिए हैं। आज स्वाति के साथ 100 किसान भाई जुड़े हुए हैं। स्वाति कहती हैं कि 6 साल पूरे हो चुके हैं, अभी तो ये शुरुआत है, अभी लंबी उड़ान बाकी है। अब बात करते हैं बाजार में मौजूदगी की और आगे के प्लान की। स्वाति बताती हैं कि खेती करने के बाद स्टीविया की पत्तियों से एक स्वीटनर बनाते हैं जो बाजार में मैजिक लीफ के नाम से बिक रहा है। जल्दी ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाने की तैयारी है। आप स्वीटनर को ऑनलाइन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेज़न, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील से भी खरीद सकते हैं। इसके अलावा कंपनी की खुद की वेबसाइट www.magicleafstevia.com से ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा मुंबई, चंडीगढ़ और चेन्नई जैसे बड़े शहरों में कई रिटेल और फार्मेसी की दुकान में प्रोडक्ट मौजूद है। स्टीविया की खेती और कारोबार में कितना मुनाफा है? अगर हम स्वाति की माने तो अपनी कमाई से ज़्यादा अभी वो इस बात का ध्यान रखती हैं कि किसानों को नुकसान ना हो, उन्हें पारंपरिक खेती से ज़्यादा फायदा हो। चूँकि ये फसल एक बार लगने पर 3-4 साल चलती है, इसे बार बार काट सकते हैं। इस हिसाब से आमतौर पर किसानों को हर साल करीब 80,000 से 1 लाख रुपए का फ़ायदा हो रहा है। हमारा मॉडल भी यही है कि खेती वाला काम किसानों से ही कराया जाए, ये उनसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। स्वाति ने ये काम सिर्फ 1 लाख रुपए की लागत से शुरू किया था। अभी भी संघर्ष जारी है, लेकिन संतुष्टि इस बात की है कि किसानों का जीवन स्तर सुधर रहा है। युवाओं के नाम संदेश देते हुए स्वाति कहती हैं, अगर आप किसी भी विषय के बारे में बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि आप किस बैकग्राउंड से आते हैं, हमने क्या पढ़ाई की, आपका क्या एक्सपर्टीज है। जैसे कि मेरा एग्रीकल्चर में कोई बैकग्राउंड नहीं है, मैं इंजीनियर हूँ। अगर आप सच में पैशनेटली किसी चीज़ में बिलीव करते हैं और अगर आप उसमें लग जाते हैं और मेहनत करते हैं तो इट माइट टेक सम टाइम, कुछ टाइम लग सकता है, लेकिन अल्टीमेटली जो रिजल्ट हैं वो आपको दिखते हैं अपनी मेहनत के। अगर आप किसी काम को लेकर संकल्पित हैं तो वो काम आप कर लेंगे। ये मायने नहीं रखता कि आपका बैकग्राउंड क्या है, पढ़ाई आपने किस विषय की करी है। वो खुद इंजीनियर हैं, खेती का कोई बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन किसी भी काम को करने में ये मायने रखता है कि आप कितनी शिद्दत के साथ कर रहे हैं। आप मन लगाकर करेंगे तो देर से ही सही अच्छा रिजल्ट जरूर मिलेगा। स्वाति के इस काम को प्रशासन का भी साथ मिल रहा है। लखीमपुर खीरी जिले के जिलाधिकारी ने स्वीटनर का निर्माण करने के लिए कार्यरत महिला स्वाति को शुभकामनाएं दी हैं। जिलाधिकारी की माने तो लखीमपुर खीरी जिला खेती के लिए एक बेहतर विकल्प है। ये लखीमपुर जिले का सौभाग्य है कि एग्रीकल्चर के फील्ड में लखीमपुर हमेशा अगुआ रहा है, और यहाँ खासकर मैं आधुनिक पीढ़ी को बधाई दूंगा कि वो लोग तमाम मल्टीनेशनल्स को छोड़ करके, तमाम अन्य व्यवसाय को छोड़ करके जनपद में आ रहे हैं और आधुनिक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। सिर्फ स्वाति ही नहीं, अन्य लोग भी कई क्षेत्रों में परंपरागत खेती को छोड़ आधुनिक खेती की ओर अग्रसर हो रहे हैं। दोस्तों, अगर आप इसी तरह की और कहानियां जानना चाहते हैं, बिजनेस आइडिया जानना चाहते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल के और वीडियो देखिए।